सैटरडे इवनिंग है। टोक्यो का एक बहुत ही बड़ा सा एलिगेंट सा शॉपिंग मॉल है। हजारों लोग अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में एक भी बैग नहीं है। यानी कि एक भी बैग लेकर वो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ना कपड़े खरीदे, ना जूते खरीदे, ना कोई गैजेट खरीदा। फिर सवाल ये है कि अगर खरीदना ही नहीं था तो मॉल आए क्यों? इसका जवाब सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि जापानी सोच में छिपा हुआ है। आइए बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि जापान के लोग शॉपिंग मॉल जाकर भी खाली हाथ क्यों लौट आते हैं। बाकी देशों में आप जाओगे तो बड़े बड़े बैग उठा करके लोग लेकर के आते हैं, अननेसेसरी शॉपिंग करते हैं और इम्पल्सिव शॉपिंग जिसका नाम दिया जाता है वो भी करते हैं, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी नोटिस के। तो आइए बात करते हैं इसी के ऊपर। लेकिन इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं जो आपकी आंखें खोल सकता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम में से कई लोग मॉल जाते हैं, जो कि आप मानते हैं। तो दिमाग में हमारे पहले से ही होता है कि चलो कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। आप इतनी दूर आए हैं, इतने बड़े मॉल में आए हैं, लोग पूछेंगे कि अरे तुमने क्या लिया, तो कुछ तो हम लेंगे ही। लेकिन जापान में आप नोटिस करेंगे कि कई लोगों के लिए मॉल एक पार्क की तरह होता है। एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग नई चीज़ें देखने आते हैं, डिज़ाइन से सीखते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन बिना कुछ खरीदे घर लौट जाते हैं। जापानी लोग पहले देखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर तुलना करते हैं और कई बार हफ्तों बाद खरीदते हैं। उनका मानना है कि अगर आज नहीं खरीदा तो शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मेन रीज़न यही है। तो पहला तो ये कि शॉपिंग नहीं, वो ऑब्जर्वेशन करने आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही भारत और जापान में फ़र्क होता है और यही रीज़न है कि क्यों नहीं खरीदते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि इम्पल्सिव बाइंग से वो बचते हैं। हमारे अंदर बहुत सी आदत होती है, हम इम्पल्सिव बाइंग करते हैं कि एकदम से दिमाग में आया, कोई चीज़ दिखी, हमने वो खरीद ली। सोचिए, आपको भी कई बार आपके साथ हुआ होगा कि एक जैकेट पसंद आ गई। भारत में कई लोग उसी समय खरीद लेते हैं, लेकिन जापान में कई लोग उसकी फ़ोटो लेते हैं, घर जाते हैं, 2-3 दिन बाद सोचते हैं, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? अगर जवाब नहीं है तो वो पैसे बच गए, उसका सामान उन्होंने नहीं खरीदा और घर भी सामान से नहीं भरता उनका। तो इसका ये मेन रीज़न होता है कि जापानीज़ लोग क्यों नहीं खरीदते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट होता है यहाँ पर, जो है मिनिमलिज्म। जापान एक छोटा देश है, घरों में जगह भी सीमित होती है, इसलिए लोग हर चीज़ खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं, ये चीज़ मेरे जीवन में वैल्यू बढ़ाएगी या फिर सिर्फ अलमारी को भर देगी। यही सोच उन्हें बेवजह खर्च करने से रोकती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है उनका कुछ नहीं खरीदने का शॉपिंग मॉल जा कर के, इमोशनल कंट्रोल। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ कई बार कोई प्रोडक्ट नहीं होती है बल्कि हमारी इमोशन होती है। जब हम दुखी होते हैं ना तो हम शॉपिंग करते हैं, ये तो आपने देखा होगा। जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम शॉपिंग करने चले जाते हैं और हमें अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं कि अरे चलो हमने अपने लिए शॉपिंग की है। लेकिन जापानी संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। कई लोग इमोशन और मनी को अलग रखने की कोशिश करते हैं। जापान में यही फ़िलॉसफ़ी फ़ॉलो की जाती है। और अब एक सबसे बड़ा सबक है जो मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगी, जो मैंने आपको कहा था। जापान में अगर कोई मॉल के अंदर जा रहा है और बिना कुछ लिए आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हर बार मॉल जाकर कुछ खरीदना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर हर बार मॉल जाकर कुछ खरीदना ज़रूरी नहीं हो तो साल के अंत तक आप कितने पैसे बचा सकते हैं? शायद एक नई बाइक की ईएमआई या इमरजेंसी फ़ंड या एक फैमिली ट्रिप या बहुत बड़ी सेविंग बड़ी सैलरी से नहीं, छोटे डिसीज़न से बनती है। तो आप इस बात को समझिए कि जापानीज़ लोग जो होते हैं इमरजेंसी फ़ंड बनाने में दुनिया में नंबर 1 है। इसलिए हमने ऑलरेडी वीडियो आपके साथ बना ली है। वो एक-एक पैसा जो होता है बचपन से, बच्चा जब होता है ना छोटा, तो उसको बचपन से सिखाया जाता है कि कैसे इमरजेंसी फ़ंड बनाना है। जब उनको पैसे देते हैं पेरेंट्स, वहाँ पे छोटे बच्चों को भी पैसे देते हैं, तो उस पैसे का थोड़ा हिस्सा वो इमरजेंसी फ़ंड में लगाते हैं और फिर बाकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। यही आदत उनके अंदर बनी रहती है जब वो बड़े हो जाते हैं। इसलिए जब कोई बड़ा होता है, कोई बड़े लोग हो जाते हैं, तब भी वो आदत के अनुसार फालतू की चीज़ें नहीं खरीदते हैं। इसके बजाय वो पैसे को बचा करके इमरजेंसी फ़ंड में या सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। तो अगली बार जब आप मॉल जाएँ तो खुद से सिर्फ़ आप एक सवाल पूछिए कि क्या मुझे ये चीज़ लेनी है? क्या इसकी मुझे ज़रूरत है? या फिर इसके बिना मैं कुछ समय तक रह सकता हूँ?
आपको ध्यान देना है, समझना है, सोचना है कि कहीं ये इम्पल्सिव बाइंग तो नहीं है, या फिर कहीं ये देखा-देखा वाला कल्चर तो नहीं है कि दूसरे के पास है तो मेरे को भी ये लेना है। क्योंकि एक चीज़ अगर ट्रेंड में चलने लगती है तो हर किसी को आप देखोगे कि वही चीज़ें यूज़ करने लगता है। मैंने बहुत बार देखा है कि एक जो ड्रेस फीमेल्स में या मेल्स में जब एक कॉमनली यूज़ होने लगती है, हर कोई वैसे ही पहन के घूमने लगता है, चाहे वो मेट्रो में हो, शॉप्स में हो, किसी भी मार्केट में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो। तो ये देखा-देखी चीज़ अच्छी नहीं होती है। इसलिए कभी भी आप मॉल में जाएँ, कोई भी चीज़ आप देख कर के उसको लेने लगें, तो सबसे पहले आपको यही पूछना है कि क्या मुझे ये चीज़ चाहिए, या सिर्फ़ इस समय मुझे ये अच्छी लग रही है? शायद यही एक सवाल आपके हज़ारों रुपयों को बचा सकता है। यही सोच जापानीज़ जो लोग होते हैं उनको बहुत आगे तक ले जाती है और उनकी सेविंग के हैबिट को बना करके रखती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप भी उनकी ये सोच को फ़ॉलो कर सकते हैं तो आपको भी ये करना चाहिए और अननेसेसरीली खर्चे से बचना चाहिए। अब वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इसी के साथ हम यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखा इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।